नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाओं के साथ मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जेनपैक ग्लोबल मीट 2025 को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के दिए विजन पर हम लगातार कर रहे काम। मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की मुआवजा नीति पर हुई बैठक में वीसी से जुड़े केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे उपस्थित। राज्य सरकार उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों में आएगी जल क्रांति। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के होटल ताज आमेर में जेनपैक ग्लोबल मीट 2025 में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 के दिए विजन के आधार पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। हमने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जेनपैक ने जोधपुर में निवेश कर 5000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एमएसएमई, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं, जिससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम हुआ है और अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। इन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। आयोजित किए गए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू हुए हैं। हमारी सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए अनेक नीतियां जारी की हैं। आज के अवसर पर उपस्थित कंपनियों के प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार की नीतियां, विशेषकर डाटा सेंटर नीति, एबीजीसी एक्सआर नीति एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का विशेष रूप से अध्ययन करें एवं अपनी कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को देखते हुए राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करें। राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, अडोबी जैसी अनेक कंपनियों ने साझेदारी की है, जिससे अच्छी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार आई स्टार्ट के माध्यम से विभिन्न स्टार्टअप को वित्तीय सहायता एवं इंक्यूबेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भी जेनपैक ने जोधपुर में निवेश कर 5000 लोगों को रोजगार देने की अच्छी योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य की इकोनॉमी को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र द्वारा भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाए। हमारी सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि नवनेरा बैराज के अधूरे काम को पूरा कर प्रधानमंत्री के कर कमलों से इसका लोकार्पण करवाया गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही जयपुर में आयोजित राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में एमओयू एक्सचेंज किया गया। उन्होंने कहा कि हमने सड़क अवसंरचना के विकास के लिए
लिए भी अहम कदम उठाए हैं। हम आपड़ो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जहां हमने एक तरफ भारत सरकार की विभिन्न कंपनियों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राशि के निवेश हेतु MOU किए हैं, वहीं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान देते हुए हमने उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की है। ऊर्जा के उभरते क्षेत्रों में जैसे पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज आदि पर भी हमने गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदियों के पानी को राज्य के पूर्वी जिले में पहुंचाने के लिए एक परियोजना तैयार की 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए। साथ ही राज्य में भूजल के रिचार्ज को बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारी सरकार अच्छी सड़कों एवं हाईवे की महत्ता को अच्छे ढंग से समझती है। हमारी सरकार ने एकीकृत अक्षय ऊर्जा नीति बनाई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई बसों तथा CNG बसों की संख्या बढ़ाने के साथ राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी अभियान भी हमने प्रारंभ किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने पहले ही साल में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का काम किया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ऊर्जा विभाग की मुआवजा नीति के संबंध में आयोजित विशेष बैठक में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग की मुआवजा नीति के विभिन्न पहलुओं, कार्यान्वयन प्रक्रिया और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि उपज मंडी समितियों में अधिक से अधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति लालसोट, भवानी मंडी, देवली और कोटपुतली में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही कृषि उपज मंडी समिति लूण करणसर, श्री करणपुर, बीकानेर अनाज, पुगल रोड अनाज, बीकानेर खाजूवाला, श्री माधोपुर, नोखा, श्री डूंगरगढ़ और पदमपुर में संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। श्री शर्मा ने इन कार्यों पर स्वीकृत लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि से कृषि उपज मंडी समितियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृति दी है, जिससे व्यापारियों और किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं संपर्क सड़कों के निर्माण से किसानों और आमजन की मंडी समितियों तक पहुंच सुगम होगी। साथ ही किसानों को कृषि जिन्सों के विक्रय करने में समय और ईंधन की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास भी और विरासत भी की अवधारणा को मानते हुए देश में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रदेश की आवश्यकताओं को समझते हुए पहले बिजली पानी की आवश्यकताओं पर काम किया है। ERCP, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णयों से जहां पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, वहीं प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के दर्द को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों को अगर खेती के लिए पर्याप्त पानी और बिजली मिलेगी तो वे सशक्त होंगे। दशकों से जल संकट से जूझ रहे राजस्थान में अब जल क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राम जल सेतु लिंक परियोजना 17 जिलों में जल क्रांति लाने वाली है। इससे खेतों में हरियाली आएगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।